हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। टुडे अपन पढ़ेंगे बीए बीएड एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर का गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला पेपर। उसमें अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। उसमें अपन पढ़ रहे हैं निर्देशन के सिद्धांत। इसी चैप्टर में अपना क्या क्या हो गया था, निर्देशन निर्देशन के लक्ष्य हो गए थे, उद्देश्य एवं सिद्धांत चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें निर्देशन के लक्ष्य। लक्ष्य आपको करवा दिए गए हैं। निर्देशन के लक्ष्य में गोल्स ऑफ गाइडेंस में अपन ने क्या क्या पढ़ा कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रगति से संबंधित समस्याओं के समाधान के बारे में, वातावरण से समुचित समायोजन के बारे में, और है फिर इसमें योग्यता अनुसार शैक्षिक व्यावसायिक अवसरों की जानकारी के बारे में, व्यक्ति में निहित योग्यताओं एवं शक्तियों से परिचित कराने के बारे में, और निहित विशेषताओं के विकास की सहायता प्रदान करने के बारे में। फिर उसके बाद में आते हैं आपके निर्देशन के उद्देश्य। निर्देशन के उद्देश्य में क्या क्या है। निर्देशन के उद्देश्य को दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। एक तो प्राथमिक स्तर के निर्देशन के उद्देश्य और दूसरा था माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के जो उद्देश्य थे उनको वापिस से एक बार देख लेते हैं अपन। जो प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्य थे उन्हें अपन संक्षेप में देखें कि सभी प्रकार के जो कार्यकलाप हैं, कार्य हैं, उनके अंदर तालमेल बैठाना। जैसे कि शिक्षक टीचर होगा, वह चिकित्सा सेवा के कर्मचारी, स्कूल समाज या फिर समाज सेवा के कार्य निर्देशन प्रदान करने वाले व्यक्ति की कार्य इत्यादि होंगे। दूसरा होगा बच्चों को स्कूल के रीति रिवाजों तथा स्कूल की कानून व्यवस्था के बारे में बताना, है ना। थर्ड होगा फिर स्कूल क्रियाओं के प्रति दृष्टिकोण के बारे में, बच्चों के शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास के बारे में, समायोजन संबंधी समस्याओं का पता करने के बारे में, स्वावलंबी बनाने का उद्देश्य, है ना, सहयोग की भावना पैदा करने का उद्देश्य, प्राथमिक स्कूल के अगले उच्च स्तर के बच्चों को तैयार करने के बारे में, ये सब कुछ। और दूसरा है माध्यमिक स्तर। प्राथमिक स्तर पर निर्देशन और माध्यमिक स्तर पर निर्देशन। देखो, प्राथमिक स्तर पर बालक है ना, जो शिक्षक के माता पिता जैसा जुड़ाव रहता है, यानी बिल्कुल पेरेंट्स के रूप में शिक्षक को मानता है। लेकिन माध्यमिक स्तर पर उसकी जैसे जैसे उसकी क्लासें भी बढ़ जाती है, क्लास का स्तर भी अपर चल जाएगा और उसको निर्देशन की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाती है ना। अब माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। बच्चा प्राथमिक स्तर से निकलकर माध्यमिक स्तर में प्रवेश करता है, तो इस स्तर पर निर्देशन का जो कार्य क्षेत्र है वो प्राथमिक स्तर के निर्देशन के क्षेत्र के कार्य क्षेत्र से अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। इसमें वह स्कूल जीवन से परिचित करवाने का उद्देश्य। अब देखो इसमें क्या क्या आता है। माध्यमिक ये बालक है ना, स्कूल जीवन से परिचित हो जाता है। स्कूल जीवन से परिचित करवाने का उद्देश्य। अब इसमें क्या होगा, स्कूल जीवन से परिचित करवाने के उद्देश्य में प्राथमिक स्तर से जो बालक निकलकर जब बच्चा उच्च स्कूल में आता है तो वहां उसके जीवन के लिए वह अपरिचित होता है, और वह उस अपरिचित साथ से निर्देशन के माध्यम से उस कठिनाइयों का सामना करता हुआ, नए साथियों, नए मित्रों के साथ बातचीत करता हुआ, तालमेल बिठाता हुआ, उन कठिनाइयों जो उसके सामने जो उत्पन्न होती है उनके साथ वो अपना निर्देशन के माध्यम से उनसे उन कठिनाइयों को दूर कर लेता है। दूसरा आएगा इसमें विषय के चयन में सहायता का उद्देश्य। विषय के चयन में, है ना, सब्जेक्ट का चयन करने में। विषय है ना, विषय चयन में
सहायता का उद्देश्य। विषय चयन में निर्देशन का उद्देश्य यानी क्या है, इसमें सहायता का उद्देश्य। अब इसमें क्या है, ये जैसे उच्च स्तर पर बालक पहुंचता है तो उसे ना अपना माध्यमिक स्तर के लिए विषय चूज करने पड़ते हैं, तो उसमें वो कठिनाइयों का सामना हो सकता है, करना पड़ सकता है। तो उसे ये समझ नहीं आता है कि उसे किस विषय को पढ़ना चाहिए, है ना, कौन सा विषय नहीं लेना चाहिए, कौन सा विषय उसे लेना चाहिए, है ना। तो उसका चयन करना बहुत कठिन कार्य होता है। तो इसके लिए ये उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थी इस प्रकार की जो समझ कठिनाइयों को समझा जा रहा है तो उसका समाधान किया जा सकता है। आगे आता है स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का उद्देश्य। स्वास्थ्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या। अब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कौन कौन सी है, उनको पूरा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। जो स्वास्थ्य संबंधी जो है उसके अंदर देखो, स्कूलों में वर्तमान में यदि अपने विद्यमान जो निर्देशन सेवा का अति महत्वपूर्ण, बहुत अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि जो सेवा बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जो चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से अपन उन पर ध्यान दें, है ना, उन कमियों को दूर करें और व्यक्तियों तक पहुंचाने, ताकि ठीक समय पर वो कार्रवाई की जा सके। नेक्स्ट आता है सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य। अब सहगामी क्रियाओं का मतलब क्या होता है, सहगामी क्रिया, को-करिकुलम एक्टिविटीज। सहगामी क्रियाएं कि विद्यालय में बालक पढ़ने के साथ साथ केवल किताबी ज्ञान ही ग्रहण नहीं करें और जो अन्य प्रकार की जो को-करिकुलम एक्टिविटीज होती है उन पर भी ध्यान दिया जाए, उन पर भी निर्देशन के माध्यम से उनका उद्देश्य बताया जाए। इस पढ़ाई के साथ साथ बालक को अपना शारीरिक विकास भी तो करना है। शारीरिक विकास कब होगा, जब वो को-करिकुलम एक्टिविटीज जो सहगामी क्रियाएं करेगा, है ना। अब इसमें क्या है, जैसे कि मान लो काफी बार वाद विवाद प्रतियोगिताएं होगी, खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, सामाजिक सेवा के कार्यक्रम हैं, ये सारी चीजें होती है। तो निर्देशन सेवाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी होता है कि विद्यार्थियों के ऐसी क्रियाओं के बारे में उचित निर्देशन दिया जाए ताकि उनमें शारीरिक विकास को उचित दिशा निर्देश मिल सके। रिकॉर्ड रखने का उद्देश्य क्या रखने का, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड रखने का उद्देश्य। अब रिकॉर्ड रखने का उद्देश्य क्या है, स्कूल में विद्यार्थियों के विकास के लिए शिक्षा मनोविज्ञान में सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित रिकॉर्ड तथा विद्यार्थियों के विकास से जुड़ा रिकॉर्ड रखना अति आवश्यक है ना। कार्य के अंदर इसी रिकॉर्ड के आधार पर निर्देशन कार्यक्रम चलाया जा सकता है। तो स्कूलों में निर्देशन कार्यकर्ताओं का यह भी उद्देश्य होता है कि इस प्रकार का रिकॉर्ड का रख रखाव रखें ताकि परामर्शदाताओं को परामर्श करने में सुविधा रहे। नेक्स्ट आता है सहयोग का उद्देश्य। सहयोग का उद्देश्य सहयोग का उद्देश्य यानी अपन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेशन, बालक की समस्याओं के समाधान की सहयोग की भूमिका होती है। यह सहयोग सभी प्रकार के स्तरों में निर्देशन में वांछनीय है। तो निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य यह होना चाहिए कि सेवा से जो सभी प्रकार के जो कार्यकर्ताओं में उचित सहयोग की भावना उत्पन्न हो सके, है ना। फिर नेक्स्ट आता है संवेगात्मक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उद्देश्य। इस स्तर पर बालक क्या है, किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाता है, तो परिणाम स्वरूप बच्चों में संवेगात्मक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती है। तो निर्देशन का यह उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों को ऐसी आवश्यकताओं से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए,
है ना, संवेगात्मक, उस समय भी शिक्षक उनको निर्देशित कर सकता है। वातावरण निर्माण का उद्देश्य, वातावरण निर्माण के उद्देश्य में क्रो एंड क्रो के अनुसार कि किशोर तथा यौनावस्था के अनुरूप शैक्षिक वातावरण का निर्माण बहुत आवश्यक होता है ना, ताकि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित किया जा सके। वातावरण शिक्षा अनुरूप होना चाहिए, जब भी वो बालक अभिप्रेरित हो सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी की जो गाइडलाइन है और जो प्रकाशित जो पुस्तक है स्कूल में निर्देशन, गाइडेंस इन स्कूल में बाकर मेहंदी नामक विद्वान ने इस स्तर पर निर्देशन के कुछ कार्य भी बताए हैं। देखो क्या क्या कार्य हैं। है विद्यार्थियों को शिक्षा के नए उद्देश्यों से परिचित करवाने में सहायता। एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें बताया गया है कि जो बालक हैं उनको शिक्षा से परिचित करवाया जाए। दूसरा है अच्छे नियोजन की आवश्यकता से विद्यार्थियों को परिचित करवाने में। थर्ड है विद्यार्थियों को उनकी रुचि के विषयों में चयन में सहायता प्रदान करने में, है ना। विद्यार्थियों में विषय से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने में, है ना। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए उचित अभिप्रेरणा पैदा करने में। और विद्यार्थी क्या करेंगे, अध्ययन के लिए उनको कुछ मोटिवेशन चाहिए, कुछ अभिप्रेरणा चाहिए। ये किस स्तर पर हो गए, वातावरण के स्तर पर हो गए, जो अपन माध्यमिक स्तर पर बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है आपके, वो कॉलेज स्तर का आता है, विश्वविद्यालय स्तर पर। विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय स्तर पर निर्देशन के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर निर्देशन के उद्देश्य, और विश्वविद्यालय स्तर पर निर्देशन के उद्देश्य में जब बच्चा कॉलेज में प्रवेश कर जाता है, यानी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, यानी एडमिशन ले चुका होता है, उस समय देखो बालक क्या होता है, एक युवक होता है और वह एक विकसित हो चुका होता है। उसे व्यक्तिगत का अपना एक स्वरूप बन जाता है, उसका कुछ पैटर्न बना लेता है। पहले वो बच्चा प्राथमिक स्तर पर आता है, माध्यमिक स्तर पर आता है, कॉलेज स्तर पर वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है ना। तो वह कुछ अपने अध्यापन को प्रारंभ करने के लिए कुछ गंभीर भी बन जाता है और लापरवाह भी हो जाता है। तो इसमें वो सफलता भी प्राप्त करता है और असफलता भी प्राप्त करता है, सफलता और असफलता। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कॉलेज में आकर यह नहीं समझ पाते हैं कि कॉलेज शिक्षा का अर्थ क्या है। कॉलेज में आने के पश्चात उनको कॉलेज शिक्षा का अर्थ का पता ही नहीं है। वे कॉलेज इसलिए आ जाते हैं कि उन्हें यह पता नहीं होता है कि वह क्या कुछ कर सकते हैं। कॉलेज में प्रवेश के पश्चात कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना। वो अपनी पढ़ाई को निरर्थक समझने लगते हैं, इसलिए वो कॉलेज में बिना किसी उद्देश्य के आ जाते हैं। आप कॉलेज स्तर पर पढ़ने आते हैं तो उसका भी कोई उद्देश्य होना चाहिए कि हम जिस उद्देश्य से कॉलेज आ रहे हैं वो हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, भाई हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो कुछ अपना बिल्कुल बेकार समझते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रस्तुतियां हैं, कॉलेज के निर्देशन का कार्यक्रम का उद्देश्य यही होता है कि ऐसे दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को जो तात्कालिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जाए, जो विभिन्न कारणों से अपने कॉलेज के कार्यों में उन्नति करने के योग्य नहीं होते हैं, वो अपनी प्रतिभा का सदुपयोग, दुरुपयोग शैक्षिक सुविधाओं का कारण कार्य में भली भांति कर सकते हैं। तो कॉलेज में निर्देशन सेवा का भी एक उद्देश्य होना चाहिए, विद्यार्थियों को विषय चयन में सहायता करना, ताकि उस विषय के विशिष्टीकरण का प्राप्त कर सकें।
क्या होगा, यदि कॉलेज स्तर पर यदि विषय का बालक ने चयन सही कर लिया तो वो क्या होगा, उसको अच्छे ढंग से कर पाएगा, उसमें विशिष्टीकरण ले पाएगा, अपनी व्यवसायिक योजनाओं को विद्यार्थी सहायता प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो इसके अंतर्गत कुछ कॉलेज स्तर पर कुछ पुस्तकालय भी बने हुए रहते हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स यानी शैक्षिकता संगठित कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए चलाए जाते हैं, उनकी ओर उनको ध्यान दिया जाना चाहिए, है ना। कॉलेज शिक्षा प्रारंभ करने से पहले विद्यार्थियों को कॉलेज शिक्षा के उद्देश्य, प्रकृति, स्कोप यानी कार्य क्षेत्र आदि के बारे में परिचित करवा दिया जाना चाहिए। निर्देशन सेवा के अन्य उद्देश्यों के अनुसार विद्यार्थियों को कॉलेज में उपलब्ध विभिन्न सुविधाएं होती है, पुस्तकालय की सुविधा होती है ना, उसके बारे में सूचित करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपना जो बेकार का समय होता है उसको बर्बाद न करें, है ना। उच्च स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर, कॉलेज स्तर पर निर्देशन के कार्य में बहुत अधिक अंतर नहीं रह जाता है। कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर निर्देशन के उद्देश्य हैं कि प्रवेश, क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं आप नोट कर सकते हैं कि कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश आदि से संबंधित आवश्यकता सूचनाएं उपलब्ध करवाना, कॉलेज और विश्वविद्यालय में सहगामी क्रियाओं के संबंध में जानकारी देना, विद्यार्थियों के विषय के चयन में सहायता प्रदान करना, विद्यार्थियों को उनकी आर्थिक कठिनाइयों से संबंधित सहायता प्रदान करना, छात्रावास सुविधाओं से अवगत कराना, व्यवसायिक सूचनाएं प्रदान करना, है ना, और परीक्षण की व्यवस्था करना। फिर इसी में आ जाता है आपके निर्देशन प्राप्तकर्ता या विद्यार्थी की दृष्टि से उद्देश्य, व्यक्ति की स्वयं की क्षमता तक विकास करने तथा व्यक्तिगत जीवन के सभी पक्षों में उचित ढंग से व्यवस्थापन करने में सहायता देना है, व्यक्ति को संतुलित शारीरिक, मानसिक और भावात्मक एवं सामाजिक प्रगति में सहायता प्रदान करना है, व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायक होना है। फिर संस्था की दृष्टि से उद्देश्य आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संस्थाओं द्वारा भी कुछ निर्देशन का से संबंधित, शिक्षण संबंधित शोध कार्य करवाए जाते हैं। इसमें आवश्यक सुधार भी किया जा सकता है ना। विद्यालय और समाज के बीच पुल का कार्य करता है निर्देशन जो कार्यक्रम है ना, जिसमें जो लगे हुए व्यक्ति हैं वह समाज सेवा करने लग जाते हैं या स्कूल में जाकर कुछ कार्यक्रमों में प्रचार प्रसार करते हैं। तो निर्देशन कार्यक्रम के उद्देश्य बहुत अधिक विस्तृत हैं।